फिर राजा दुर्योधन ने अच्छी तरह से जांचकर विशेष बुद्धिमान और शूरवीर पुरुषों को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी और बाहलीक इन 11 वीरों को एक-एक अक्षौहिणी सेना का नायक बनाया। वह प्रतिदिन उनका बार-बार सत्कार करता रहता था। फिर सब राजाओं को साथ ले उसने हाथ जोड़कर पितामह भीष्म से कहा, दादाजी, कितनी ही बड़ी सेना हो, यदि उसका कोई अध्यक्ष नहीं होता तो वह युद्ध के मैदान में आकर चींटियों के समान तितर-बितर हो जाती है। सुना जाता है एक बार है वीरों पर ब्राह्मणों ने चढ़ाई की थी। उस समय वैश्य और शूद्रों ने भी ब्राह्मणों का साथ दिया था। इस प्रकार एक ओर तीनों वर्णों के पुरुष थे और दूसरी ओर है क्षत्रिय थे। जब युद्ध आरंभ हुआ तो तीनों वर्णों में फूट पड़ गई और उनकी सेना बहुत बड़ी होने पर भी क्षत्रियों ने उसे जीत लिया। तब ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से ही अपनी हार का कारण पूछा। धर्मज्ञ क्षत्रियों ने उसका कारण बताते हुए कहा, हम युद्ध करते समय एक ही परम बुद्धिमान पुरुष की आज्ञा मानकर लड़ाई करते थे और तुम सबके सब अलग-अलग अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते थे। तब ब्राह्मणों ने अपने में से एक युद्ध नीति में कुशल शूरवीर को अपना सेनापति बनाया और क्षत्रियों को परास्त कर दिया। इसी प्रकार जो युद्ध संचालन में कुशल, हितकारी, निष्कपट शूरवीर को अपना सेनापति बनाते हैं, वे ही संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं। आप शुक्राचार्य के समान नीति कुशल और मेरे हितैषी हैं। काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता तथा धर्म में आपकी अविचल स्थिति है। अतः आप ही हमारे सेना अध्यक्ष बने। जिस प्रकार स्वामी कार्तिकेय देवताओं के आगे रहते हैं, उसी प्रकार आप हमारे आगे चलें। भीष्म ने कहा, महाबाहो, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव भी हैं। अतः मुझे पांडवों से उनके हित की बात कहनी चाहिए और तुम्हारे लिए जैसा कि पहले मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, युद्ध करना भी मुझे ही है। मैं अपनी शस्त्र शक्ति से एक क्षण में ही देवता और असुरों से युक्त इस सारे संसार को मनुष्यहीन कर सकता हूँ, किंतु पांडु के पुत्रों को मैं नहीं मार सकता। तो भी मैं नित्य प्रति उनके पक्ष के 10,000 योद्धाओं का संहार कर दिया करूँगा। तुम्हारे सेनापतित्व को मैं एक शर्त के साथ स्वीकार कर सकता हूँ। इस युद्ध में या तो पहले कर्ण लड़ ले या मैं लड़ लूं, क्योंकि संग्राम में यह सूत पुत्र सदा ही मुझसे बड़ी लाग डांट रखता है। कर्ण ने कहा, राजन, गंगा पुत्र भीष्म के जीवित रहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। इनके मरने पर ही अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। इस प्रकार निश्चय हो जाने पर दुर्योधन ने विधि पूर्वक भीष्म जी को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय राजाज्ञा से बाजे बजाने वाले शांत भाव से सैकड़ों हजारों भेरियां और शंख बजाने लगे। अभिषेक के समय अनेकों भीषण अपशकुन भी हुए। भीष्म को सेनापति बनाकर दुर्योधन ने बहुत सी गायें और मोहरें दक्षिणा में देकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। फिर उनके जय युक्त आशीर्वादों से उत्साहित हो वह भीष्म जी को आगे कर अन्य सब सेना नायक और भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र को चला। वहां पहुंचकर उसने कर्ण के साथ सब ओर घूम फिरकर एक समतल भूमि में, जहां घास और ईंधन की अधिकता थी, सेना की छावनी डाली। वह छावनी दूसरे हस्तिनापुर के समान ही जान पड़ती थी। श्री बलराम जी का पांडवों से मिलकर तीर्थ यात्रा के लिए जाना। राजा जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, गंगा नंदन भीष्म को सेनापति पद पर अभिषिक्त हुआ सुनकर
महाबाहु युधिष्ठिर ने क्या कहा तथा भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसका क्या उत्तर दिया। वैशंपायन जी कहने लगे, आपर्धम में कुशल महाराज युधिष्ठिर ने सब भाइयों को तथा श्री कृष्ण को बुलाकर कहा, तुम लोग खूब सावधान रहो। सबसे पहले तुम्हारा युद्ध पितामह भीष्म के साथ ही होगा। अब तुम मेरी सेना के 7 नायक नियुक्त करो। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, ऐसा समय आने पर आपको जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही आप कह रहे हैं। मुझे आपका कथन बड़ा प्रिय जान पड़ता है। अवश्य अब पहले आप अपनी सेना के नायक ही नियुक्त कीजिए। तब महाराज युधिष्ठिर ने द्रुपद, विराट, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, शिखंडी और मगधराज सहदेव को बुलाकर उन्हें विधि पूर्वक सेना नायक के पदों पर अभिषिक्त किया और इनका अध्यक्ष धृष्टद्युम्न को बनाया। सेनाध्यक्ष के भी अध्यक्ष अर्जुन बनाए गए और अर्जुन के भी नेता भगवान श्री कृष्ण थे। इसी समय इस घोर संहारकारी युद्ध को समीप आया जान भगवान बलराम जी अक्रूर, गद, साम्ब, उद्धव, प्रद्युम्न और चारुदेशन आदि मुख्य यदुवंशियों को साथ लिए पांडवों के शिविर में आए। उन्हें देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन और उस स्थान पर जो दूसरे राजा थे वे सब खड़े हो गए। उन सब ने समागत बलभद्र जी का सत्कार किया। राजा युधिष्ठिर ने उनसे प्रेम पूर्वक हाथ मिलाया। श्री कृष्ण आदि ने उन्हें प्रणाम किया और बूढ़े राजा विराट एवं द्रुपद को उन्होंने प्रणाम किया। फिर वे राजा युधिष्ठिर के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके बैठने पर जब और सब लोग भी बैठ गए तो उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, अब यह महाभयंकर नरसंहार होगा ही। इस देवी लीला को मैं अनिवार्य ही समझता हूँ। अब इसे हटाया नहीं जा सकता। मेरी इच्छा है कि अपने सुहृद आप सब लोगों को इस युद्ध की समाप्ति पर भी मैं निरोग देख सकूं। इसमें संदेह नहीं, यहाँ जो राजा एकत्रित हुए हैं, उनका तो काल ही आ गया है। कृष्ण से तो मैंने बार-बार कहा था कि भैया अपने संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं, वैसे ही राजा दुर्योधन भी हैं। किंतु ये तो अर्जुन को देखकर सब प्रकार उसी पर मुग्ध हैं। राजन, मेरा निश्चित विचार है कि जीत पांडवों की ही होगी और ऐसा ही संकल्प श्री कृष्ण का भी है। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस लोक पर दृष्टि भी नहीं डाल सकता। अतः ये जो कुछ करना चाहते हैं, उसी का अनुवर्तन किया करता हूँ। भीम और दुर्योधन ये दोनों वीर मेरे शिष्य हैं और गदा युद्ध में कुशल हैं। अतः इन पर मेरा समान स्नेह है। इसलिए मैं तो अब सरस्वती तट के तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को मैं उदासीन दृष्टि से नहीं देख सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी पांडवों से विदा होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। रुक्मी का सहायता के लिए आना, किंतु पांडव और कौरव दोनों ही का उससे सहायता स्वीकार न करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय राजा भीष्मक का पुत्र रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों के पास आया। उसने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सूर्य के समान तेजस्विनी ध्वजा लिए पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। पांडव उससे परिचित तो थे ही, राजा युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। रुक्मी ने भी उन सबका यथा योग्य आदर किया। फिर कुछ देर ठहरकर सब वीरों के सामने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यदि तुम्हें किसी प्रकार का भय हो, तो मैं तुम लोगों की सहायता के लिए आ गया हूँ। मैं युद्ध में तुम्हारी ऐसी सहायता करूँगा कि शत्रु उसे सह नहीं सकेंगे। संसार में मेरे समान पराक्रमी कोई दूसरा मनुष्य नहीं है।
तुम युद्ध में मुझे जिस सेना से मोर्चा लेने का भार सौंपोगे, उसी को मैं तहस-नहस कर दूंगा। द्रोण, कृप, भीष्म, कर्ण, कोई भी वीर क्यों ना हो, अथवा ये सभी राजा इकट्ठे होकर मेरे सामने आवे, मैं इन शत्रुओं को मारकर तुम्हें पृथ्वी का राज्य सौंप दूंगा। अब अर्जुन श्री कृष्ण और धर्मराज की ओर देखकर हंसे और शांत भाव से कहने लगे, मैंने कुरु वंश में जन्म लिया है, तिस पर भी मैं महाराज पांडु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य कहलाता हूँ। श्री कृष्ण मेरे सहायक हैं और गांडीव धनुष मेरे पास है, फिर मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि मैं डर गया हूँ। वीरवर, जिस समय कौरवों की घोष यात्रा के अवसर पर मैंने गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय मेरी सहायता करने कौन आया था? तथा विराट नगर में बहुत से कौरवों के साथ अकेले ही युद्ध करते समय मुझे किसने सहायता दी थी? मैंने युद्ध के लिए ही भगवान शंकर, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण की उपासना की है। अतः मैं युद्ध से डरता हूँ। ऐसी यश का नाश करने वाली बात तो मुझ जैसा पुरुष साक्षात इंद्र के सामने भी नहीं कह सकता। इसलिए महाबाहो, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है और न किसी की सहायता की ही आवश्यकता है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो और रहना चाहो तो आनंद से रहो। इसके बाद रुक्मी अपनी समुद्र के समान विशाल वाहिनी को लौटाकर दुर्योधन के पास आया और वहां भी उसने वैसी ही बातें की। दुर्योधन को भी अपने वीरत्व का अभिमान था, इसलिए उसने भी उससे सहायता लेना अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार बलराम जी और रुक्मी, ये दो वीर उस युद्ध से निकलकर चले गए। जब दोनों सेनाओं का संगठन हो गया और उनकी व्यूह रचना का भी निश्चय हो गया, तो राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, संजय, अब तुम मुझे यह बताओ कि कौरव और पांडवों की सेना का पड़ाव पड़ जाने पर फिर वहां क्या हुआ? मैं तो समझता हूँ होनहार ही बलवान है, पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता। मेरी बुद्धि दोषों को अच्छी तरह समझ लेती है, किंतु दुर्योधन से मिलने पर फिर बदल जाती है। अतः अब जो कुछ होना है वह होकर ही रहेगा। दुर्योधन का पांडवों से कहने के लिए उलूक को अपना कटु संदेश सुनाना। संजय ने कहा, महाराज, महात्मा पांडवों ने तो हिरण्यवती नदी के तीर पर पड़ाव किया और कौरवों ने एक दूसरे स्थान पर शास्त्रोक्त विधि से अपनी छावनी डाली। वहां राजा दुर्योधन ने बड़े उत्साह से अपनी सेना ठहराई और भिन्न-भिन्न टुकड़ियों के लिए अलग-अलग स्थान नियुक्त कर सब राजाओं का बड़ा सम्मान किया। फिर उन्होंने कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ कुछ गुप्त परामर्श करके उलूक को बुलाकर कहा, उलूक, तुम पांडवों के पास जाओ और श्री कृष्ण के सामने ही पांडवों से यह संदेश कहो। जिसके लिए वर्षों से विचार हो रहा था, वह कौरव और पांडवों का भयंकर युद्ध अब होने वाला है। अर्जुन, तुमने कृष्ण और अपने भाइयों के सहित संजय से जो गरज-गरज कर बड़ी शेखी की बातें कही थी, वे उसने कौरवों की सभा में सुनाई थी। अब उन्हें कर दिखाने का समय आ गया है। राजन, तुम तो बड़े धार्मिक कहे जाते हो, अब तुमने अधर्म में मन क्यों लगाया है? इसी को विडाल व्रत कहते हैं। एक बार नारद जी ने मेरे पिताजी से इस प्रसंग में एक आख्यान कहा था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार एक बिलाव शक्तिहीन हो जाने के कारण गंगा जी के तट पर उधर्व बाहु होकर खड़ा हो गया और सब प्राणियों को अपना विश्वास दिलाने के लिए मैं धर्माचरण कर रहा हूँ, ऐसी घोषणा करने लगा। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर पक्षियों को उस पर विश्वास हो गया और वे उसका सम्मान करने लगे। उसने भी समझा कि मेरी तपस्या सफल तो हो गई। फिर बहुत दिनों बाद
वहां चूहे भी आए और उस तपस्वी को देखकर सोचने लगे कि हमारे शत्रु बहुत हैं, इसलिए हमारा मामा बनकर यह बिलाव हम में से जो बूढ़े और बालक हैं, उनकी रक्षा किया करे। तब उन सब ने उस विडाल के पास जाकर कहा, आप हमारे उत्तम आश्रय और परम सुहृद हैं, अतः हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप सर्वदा धर्म में तत्पर रहते हैं, अतः वज्रधर इंद्र जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करें। चूहों के इस प्रकार कहने पर उन्हें भक्षण करने वाले विडाल ने कहा, मैं तब भी करूं और तुम सबकी रक्षा भी करूं। ये दोनों काम होने का तो मुझे कोई ढंग नहीं दिखाई देता, फिर भी तुम्हारा हित करने के लिए मुझे तुम्हारी बात भी अवश्य माननी चाहिए। तुम्हें भी नित्य प्रति मेरा एक काम करना होगा। मैं कठोर नियमों का पालन करते-करते बहुत थक गया हूँ। मुझे अपने में चलने फिरने की तनिक भी शक्ति दिखाई नहीं देती। अतः आज से मुझे तुम नित्य प्रति नदी के तीर तक पहुंचा दिया करो। चूहों ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात स्वीकार कर ली और सब बूढ़े बालक उसी को सौंप दिए। फिर तो वह पापी बिलाव उन चूहों को खा-खा कर मोटा हो गया। इधर चूहों की संख्या दिनों-दिन कम होने लगी। तब उन सब ने आपस में मिलकर कहा, क्यों जी, मामा तो रोज-रोज फूलता जा रहा है और हम बहुत घट गए हैं। इसका क्या कारण है? तब उनमें कोलिक नाम का जो सबसे बूढ़ा चूहा था, उसने कहा, मामा को धर्म की परवाह थोड़े है। उसने तो ढोंग रचकर ही हमसे मेल जोल बढ़ा लिया है। जो प्राणी केवल फल मूल आदि ही खाता है, उसकी विष्ठा में बाल नहीं होते। इसके अंग बराबर पुष्ट होते जा रहे हैं और हम लोग घट रहे हैं। 7-8 दिन से डिंडिक चूहा भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोलिक की यह बात सुनकर सब चूहे भाग गए और वह दुष्ट बिलाव भी अपना सा मुंह लेकर चला गया। दुष्ट आत्मन, इस प्रकार तुमने भी विडाल व्रत धारण कर रखा है। जैसे चूहों में विडाल ने धर्माचरण का ढोंग रच रखा था, उसी प्रकार तुम अपने सगे संबंधियों में धर्माचारी बने हुए हो। तुम्हारी बातें तो और प्रकार की हैं और कर्म दूसरे ढंग का है। तुमने दुनिया को ठगने के लिए ही वेदाभ्यास और शांति का स्वांग बना रखा है। तुम यह पाखंड छोड़कर क्षात्र धर्म का आश्रय लो। तुम्हारी माता वर्षों से दुख भोग रही है, उसके आंसू पोंछो और संग्राम में शत्रुओं को परास्त करके सम्मान प्राप्त करो। तुमने हमसे 5 गांव मांगे थे, किंतु यह सोचकर कि किसी प्रकार पांडवों को कुपित करके उनसे संग्राम भूमि में 2-2 हाथ करें, हमने तुम्हारी मांग मंजूर नहीं की। तुम्हारे लिए ही मैंने दुष्ट चित्त विदुर को त्यागा था। मैंने तुम्हें लाक्षा भवन में जलाने का प्रयत्न किया था। इस बात को याद करके एक बार मर्द बन जाओ। तुम जाति और बल में मेरे समान ही हो, फिर भी कृष्ण का आश्रय लिए क्यों बैठे हो? उलूक, फिर पांडवों के पास ही कृष्ण से कहना कि तुम अपनी और पांडवों की रक्षा करने के लिए अब तैयार होकर हमारे साथ युद्ध करो। तुमने माया से सभा में जो भयंकर रूप धारण किया था, वैसा ही फिर धारण करके अर्जुन के सहित हम पर चढ़ाई करो। इंद्रजाल, माया अथवा कपट भयजनक तो होते हैं, किंतु जो रण आंगन में शस्त्र धारण किए हुए हैं, उनका वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे तो उनके कारण रोष में भरकर गरजने लगते हैं। हम भी यदि चाहें तो आकाश में चढ़ सकते हैं, रसातल में घुस सकते हैं और इंद्रलोक में जा सकते हैं, किंतु इससे न तो अपना स्वार्थ सिद्ध हो सकता है और न अपने प्रतिपक्षी को डराया ही जा सकता है। और तुमने जो कहा था कि रणभूमि में धृतराष्ट्र के पुत्रों को मरवाकर पांडवों को उनका राज्य दिलाऊंगा, सो तुम्हारा यह संदेश भी संजय ने मुझे सुना दिया था। अब तुम सत्य प्रतिज्ञ होकर पांडवों के लिए पराक्रम पूर्वक
कमर कस के युद्ध करो, हम भी तुम्हारा पौरुष देखें। संसार में अकस्मात ही तुम्हारा बड़ा यश फैल गया है, किंतु मुझे आज मालूम हुआ कि जिन लोगों ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है, वे वास्तव में पुरुष चिन्ह धारण करने वाले हिजड़े ही हैं। तुम कंस के एक सेवक ही तो हो, मेरे जैसे राजा महाराजों को तो तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आना भी उचित नहीं है। उस बिना मूंछों के मर्द, बहुभोजी, अज्ञान की मूर्ति, मूर्ख भीमसेन से तुम बार-बार कहना कि तुम कौरवों की सभा में पहले जो प्रतिज्ञा कर चुके हो, उसे मिथ्या मत कर देना। यदि शक्ति रखते हो, सो दुशासन का खून पीना, और तुमने जो कहा था कि मैं रणभूमि में एक साथ सब धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूंगा, सो उसका समय भी अब आ गया है। फिर तुम मेरी ओर से नकुल से कहना कि अब डटकर युद्ध करो, हम तो तुम्हारा पुरुषार्थ देखें। अब तुम युधिष्ठिर के अनुराग, मेरे प्रति द्वेष और द्रौपदी के कलेश को अच्छी तरह याद कर लो। इसी तरह सब राजाओं के बीच में सहदेव से भी कहना कि तुम्हें जो दुख सहने पड़े हैं, उन्हें याद करके अब सावधानी से युद्ध करो। विराट और द्रुपद से मेरी ओर से कहना कि तुम सब इकट्ठे होकर मुझे मारने के लिए आओ और अपने तथा पांडवों के लिए मेरे साथ संग्राम करो। धृष्टद्युम्न से कहना कि जब तुम द्रोणाचार्य के सामने आओगे, तब तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारा हित किस बात में है। अब तुम अपने सुहृदों के सहित मैदान में आ जाओ। फिर शिखंडी से कहना कि महाबाहु भीष्म तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मारेंगे, इसलिए तुम निर्भय होकर युद्ध करना। इसके बाद राजा दुर्योधन खूब हंसा और उलूक से कहने लगा, तुम कृष्ण के सामने ही अर्जुन से एक बार फिर कहना कि तुम या तो हमें परास्त करके इस पृथ्वी का शासन करो, नहीं तो हमारे हाथ से हारकर तुम्हें पृथ्वी पर शयन करना होगा। जिस काम के लिए क्षत्राणी पुत्र प्रसव करती है, उसका समय आ गया है। अब तुम संग्राम भूमि में बल, वीर्य, शौर्य, अस्त्र लाघव और पुरुषार्थ दिखाकर अपने क्रोध को ठंडा कर लो। हमने तुम्हें जुए में हराया था, तुम्हारे सामने ही हम द्रौपदी को सभा में घसीट लाए थे। फिर हम ही ने 12 वर्ष के लिए घर से निकालकर तुम्हें वन में रखा और 1 वर्ष तक विराट के घर में रहकर उनकी गुलामी करने के लिए मजबूर किया। इन देश निकाले, वनवास और द्रौपदी के कलेशों को याद करके जरा मर्द बन जाओ और कृष्ण को साथ लेकर युद्ध के मैदान में आ जाओ। तुम बहुत बढ़-बढ़कर बातें बनाया करते हो, सो यह व्यर्थ बकवाद छोड़कर जरा पुरुषार्थ दिखाओ। भला तुम पितामह भीष्म, दुर्धर्ष कर्ण, महाबली शल्य और आचार्य द्रोण को युद्ध में परास्त किए बिना कैसे राज्य पाना चाहते हो? अजी पृथ्वी पर पैर रखने वाला ऐसा कौन जीव है जिसे मारने का भीष्म और द्रोण संकल्प करें तथा जिसे इनके दारुण शस्त्रों का स्पर्श भी हो जाए और फिर भी वह जीता रहे? यह मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे पास गांडीव धनुष भी है तथा तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है, यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है। किंतु लो, यह सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ। पिछले 13 वर्ष तक तुमने तो विलाप किया है और मैंने राज्य भोगा है। अब आगे भी बंधु बांधवों सहित तुम्हें मारकर मैं ही राज्य शासन करूंगा। अर्जुन, जिस समय दासत्व के दाव पर मैंने तुम्हें जुए में जीता था, उस समय तुम्हारा गांडीव कहाँ था और भीमसेन का बल कहाँ चला गया था? उस समय तो अनिंदिता कृष्णा की कृपा के बिना गदाधारी भीमसेन और गांडीवधारी अर्जुन भी उस दासत्व से मुक्त नहीं हो सके थे। देखो, यह भी मेरा ही पुरुषार्थ था कि विराट नगर में भीमसेन को तो रसोई पकाते-पकाते चैन नहीं थी
और तुम्हें सिर पर वेणी लटकाकर हिजड़े का रूप बनाकर राजकन्या को नचाना पड़ता था। मैं तुम्हारे या कृष्ण के भय से राज्य नहीं दूंगा। अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर युद्ध करो। जिस समय मेरे अमोघ बाण टूटेंगे, उस समय हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन दसों दिशाओं में भागते फिरेंगे। फिर तुम्हारे सभी सगे संबंधी युद्ध में मारे जाएंगे। उस समय तुम्हें बड़ा संताप होगा और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा छोड़ बैठता है, उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वी का राज्य पाने की आशा टूट जाएगी। इसलिए पांडवों को दुर्योधन का संदेश सुनाना और फिर पांडवों का संदेश लेकर दुर्योधन के पास आना। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार दुर्योधन का संदेश लेकर उलूक पांडवों की छावनी में आया और पांडवों से मिलकर राजा युधिष्ठिर से कहने लगा, आप दूत के वचनों से परिचित ही हैं, इसलिए जिस प्रकार मुझे कहा गया है, उसी प्रकार दुर्योधन का संदेश सुनाने पर आप क्रोध न करें। युधिष्ठिर ने कहा, उलूक, तुम्हारे लिए कोई भय की बात नहीं है। तुम बेखटके अदूरदर्शी दुर्योधन का विचार सुनाओ। उलूक ने कहा, राजन, महामना राजा दुर्योधन ने सब कौरवों के सामने आपके लिए जो संदेश कहा है, वह सुनिए। उन्होंने कहा है, पांडव, तुम राज्य हरण, वनवास और द्रौपदी के उत्पीड़न की बात याद करके जरा मर्द बन जाओ। भीमसेन ने सामर्थ्य न होने पर भी जो ऐसी शर्त की थी कि मैं दुशासन का रक्त पीऊंगा, सो यदि इनकी ताब हो तो पी ले। अस्त्र शस्त्रों में मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन हो चुका है। कुरुक्षेत्र की कीचड़ सूख गई है और मार्ग चौरस हो गए हैं। इसलिए अब कृष्ण के साथ संग्राम भूमि में आ जाओ। तुम पितामह भीष्म, दुर्धर्ष कर्ण, महाबली शल्य और आचार्य द्रोण को युद्ध में परास्त किए बिना किस प्रकार राज्य लेना चाहते हो? भला पृथ्वी पर पैर रखने वाला ऐसा कौन प्राणी है जिसे मारने का भीष्म और द्रोण संकल्प कर लें तथा जिसे उनके दारुण शस्त्रों का स्पर्श भी हो जाए और फिर भी वह जीता रहे? महाराज युधिष्ठिर से ऐसा कह उलूक ने अर्जुन की ओर मुख करके कहा, अर्जुन, आपसे महाराज दुर्योधन कहते हैं कि तुम बहुत बकवाद क्यों करते हो? ये व्यर्थ बातें बनाना छोड़कर युद्ध में सामने आ जाओ। अब तो युद्ध करने से ही कोई काम बन सकता है, बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि कृष्ण तुम्हारे सहायक है और तुम्हारे पास गांडीव धनुष भी है तथा तुम्हारे समान कोई भी योद्धा नहीं है, किंतु लो, यह सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ। पिछले 13 वर्ष तक तुमने जो विलाप किया और मैंने राज्य भोगा है, अब आगे भी तुम्हें और तुम्हारे बंधु बांधवों को मारकर मैं ही राज्य शासन करूंगा। द्यूत क्रीड़ा के समय जब तुम दासत्व में बंध गए थे, तो उस समय अनिंदिता द्रौपदी की कृपा के बिना गदाधारी भीम और गांडीवधारी अर्जुन तो उस दासत्व से अपना छुटकारा भी नहीं करा सके थे। विराट नगर में मेरे ही कारण तुम्हें सिर पर वेणी लटकाकर हिजड़े का रूप बनाकर राजकन्या को नचाना पड़ा था। मैं तुम्हारे या कृष्ण के भय से राज्य नहीं दूंगा। अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर हमारे साथ युद्ध करो। जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे, उस समय हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन दसों दिशाओं में भागते फिरेंगे। इस प्रकार जब तुम्हारे सभी सगे संबंधी युद्ध में मारे जाएंगे, तो तुम्हें बड़ा संताप होगा और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा छोड़ बैठता है, उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वी का राज्य पाने की आशा टूट जाएगी। इसलिए तुम शांत हो जाओ। पांडव लोग तो पहले से ही क्रोध में भरे बैठे थे। उलूक की ये बातें सुनकर वे और भी गर्म हो गए
और विषधर सर्पों के समान एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराकर उलूक से कहा, उलूक, तुम जल्दी ही दुर्योधन के पास जाओ और उससे कहो कि हमने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, तुम्हारा जैसा विचार है वैसा ही होगा। भीमसेन कौरवों के संकेत और भाव को समझकर क्रोध से आग बबूला हो गए और दांत पीसकर उलूक से कहने लगे, मूर्ख, दुर्योधन ने तुमसे जो बातें कही हैं वे सब हमने सुन ली। अब मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो सुनो। तुम सब क्षत्रियों के सामने सूत पुत्र कर्ण और अपने पिता दुरात्मा शकुनी के सुनते हुए दुर्योधन से कहना कि रे दुरात्मन, हम जो अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए सदा से तेरे अपराधों को सहते रहे हैं, मालूम होता है हमारे उन उपकारों का तेरे हृदय में कुछ भी आदर नहीं है। धर्मराज अपने कुल के कल्याण के लिए ही आपस में मेल कराना चाहते थे। इसी से उन्होंने श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था, किंतु अवश्य ही तेरे सिर पर काल नाच रहा है, इसी से तू यमराज के घर जाना चाहता है। अच्छा, तो अब निश्चय कल हमारे साथ तेरा संग्राम होगा। मैंने भी तुझे और तेरे भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है और ऐसा ही होगा भी। समुद्र भले ही अपनी मर्यादा को तोड़ दे और पहाड़ों के भले ही टुकड़े-टुकड़े उड़ जाएं, किंतु मेरा कथन झूठा नहीं होगा। अरे दुर्बुद्धे, साक्षात यम, कुबेर और रुद्र भी तेरी सहायता करें तो भी पांडव लोग अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। मैं खूब जी भरकर दुशासन का खून पीऊंगा। इस युद्ध में स्वयं भीष्म जी को आगे रखकर भी कोई क्षत्रिय मेरे सामने आवेगा तो उसे तुरंत यमराज के घर भेज दूंगा। इस क्षत्रियों की सभा में मैंने ये जितनी बातें कही हैं वे सभी सत्य होंगी, ये मैं अपनी आत्मा की शपथ खाकर कहता हूँ। भीमसेन की बातें सुनकर सहदेव भी क्रोध में भर गए और इस प्रकार कहने लगे, पापी उलूक, मेरी बात सुनो। तुम अपने पिता से जाकर कहना कि यदि राजा धृतराष्ट्र से तुम्हारा संबंध न होता तो हम में यह फूट ही न पड़ती। तुमने तो धृतराष्ट्र के वंश और सब लोगों का नाश कराने के लिए ही जन्म लिया है। तुम साक्षात शत्रुता की मूर्ति, अपने कुल का उच्छेद कराने वाले और बड़े पापी हो। उल्लूक, याद रखो, इस संग्राम में मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारे पिता के प्राण लूंगा। भीम और सहदेव की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराकर भीमसेन से कहा, भाई जी, आपके साथ जिन लोगों का वैर है, उनके संबंध में तो आप यही समझिए कि वे संसार में है ही नहीं। किंतु उलूक से आपको कोई कड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। दूत बेचारे क्या अपराध करते हैं, उनसे तो जैसा कहने को कहा जाता है वैसा ही वे सुना देते हैं। भीमसेन से ऐसा कहकर फिर उन्होंने धृष्टद्युम्न आदि अपने संबंधियों से कहा, आप लोगों ने पापी दुर्योधन की बातें सुन ली। इनमें विशेष रूप से मेरी और श्री कृष्ण की ही निंदा की गई है। इन बातों को सुनकर आप हमारे ही हित की दृष्टि से रोष में भर गए हैं, किंतु आप लोगों की सहायता और श्री कृष्ण के प्रताप से मैं संपूर्ण क्षत्रिय राजाओं को भी कुछ नहीं समझता। अतः आप सब आज्ञा दे तो मैं उलूक को इन बातों का उत्तर दे दूं, नहीं तो कल अपनी सेना के मुहाने पर गांडीव धनुष से ही इस बकवाद का जवाब दूंगा। बातों में तो नपुंसक लोग ही जवाब दिया करते हैं। अर्जुन की यह बात सुनकर राजा लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर महाराज युधिष्ठिर ने उन सबका उनके सम्मान और आयु के अनुसार सत्कार किया और दुर्योधन को संदेश रूप से सुनाने के लिए उलूक से कहा, उलूक, तुम जाओ और शत्रुता की मूर्ति कुल कलंक दुर्योधन से कहो कि भाई, तुम्हारी बड़ी पाप बुद्धि है। अब तुमने हमें युद्ध के लिए आमंत्रित तो कर ही लिया है,
किंतु तुम क्षत्रिय हो, इसलिए हमारे माननीय भीष्म आदि को और स्नेहास्पद लक्ष्मण आदि को आगे रखकर हमसे युद्ध मत करना, बल्कि अपने और अपने सेवकों के पराक्रम के भरोसे से ही पांडवों को युद्ध में बुलाना। देखो, पूरा क्षत्रियत्व निभाना, जो पुरुष दूसरों के पराक्रम का आश्रय लेकर शत्रुओं को संग्राम के लिए बुलाता है और स्वयं उससे लोहा लेने की शक्ति नहीं रखता, उसी को नपुंसक कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, उलूक, इसके बाद तुम दुर्योधन से मेरा संदेश कहना कि अब कल ही तुम रणभूमि में आ जाओ और अपनी मर्दानगी दिखाओ। तुम जो ऐसा समझते हो कि कृष्ण युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि पांडवों ने इससे अर्जुन का सारथी बनने के लिए कहा है, क्या इसी से तुम्हें मेरा डर नहीं है? सो याद रखो, युद्ध के अंत में कोई भी नहीं बचेगा। आग जैसे घास फूस को जला देती है, उसी प्रकार अपने क्रोध से मैं सबको भस्म कर दूंगा। इस समय तो महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से मैं युद्ध करते हुए अर्जुन का सारथ्य ही करूंगा। अब कल तो तुम तीनों लोकों में यदि कहीं उड़कर जाना चाहोगे अथवा भूमि के भीतर घुसने का प्रयत्न करोगे, तो भी वहीं तुम्हें अर्जुन का रथ दिखाई देगा। और तुम जो भीमसेन की प्रतिज्ञा को मिथ्या समझते हो, सो तुम समझ लो कि दुशासन का खून तो उन्होंने आज ही पी लिया। तुम व्यर्थ ऐसी उल्टी-उल्टी बातें बनाते हो। महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझते। इसके बाद महायशस्वी अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखकर उलूक से कहने लगे, जो पुरुष अपने पराक्रम के भरोसे शत्रुओं को संग्राम के लिए ललकारता है और फिर डटकर उनका मुकाबला करता है, मर्द तो वही है। जाओ, तुम दुर्योधन से कहना कि सब्यसाची अर्जुन ने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली है। अब आज की रात बीतते ही युद्ध आरंभ हो जाएगा। मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले कुरुवृद्ध पितामह भीष्म का ही संहार करूंगा। तुम्हारे अधर्मी भाई दुशासन से भीमसेन ने क्रोध में भरकर सभा में जो बात कही थी, उसे भी तुम थोड़े ही दिनों में सत्य हुई देखोगे। दुर्योधन अभिमान, दर्प, क्रोध, कटुता, निष्ठुरता, अहंकार, क्रूरता, तीक्ष्णता, धर्म विद्वेष, गुरुजनों की बात न मानने और अधर्म पर तुले रहने का दुष्परिणाम बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा। भीष्म, द्रोण और कर्ण के युद्ध स्थल में काम आते ही तुम अपने जीवन, राज्य और पुत्रों की आशा छोड़ बैठोगे। जब तुम अपने भाई और पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुनोगे और भीमसेन तुम्हें मारने लगेंगे, तभी तुम्हें अपने कुकर्मों की याद आवेगी। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, ये सभी बातें सत्य होकर रहेंगी। तदनंतर युधिष्ठिर ने फिर कहा, भैया उलूक, तुम दुर्योधन से जाकर मेरी यह बात कहना कि मैं तो कीड़े मकोड़ों को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, फिर अपने सगे संबंधियों के नाश की इच्छा कैसे कर सकता हूँ? इसी से मैंने पहले ही केवल 5 गांव मांगे थे, किंतु तुम्हारा मन तृष्णा में डूबा हुआ है और तुम मूर्खता से ही व्यर्थ बकवाद किया करते हो। देखो, तुमने श्री कृष्ण की भी हितकारिणी शिक्षा ग्रहण नहीं की। अब अधिक कहने सुनने में क्या रखा है? तुम अपने बंधु बांधवों के सहित मैदान में आ जाओ। इसके बाद भीमसेन ने कहा, उलूक, दुर्योधन बड़ा ही दुर्बुद्धि, पापी, शठ, क्रूर, कुटिल और दुराचारी है। तुम मेरी ओर से उससे कहना कि मैंने सभा के बीच में जो प्रतिज्ञा की थी, उसे मैं सत्य की शपथ करके कहता हूँ, अवश्य सत्य करूँगा। मैं रणभूमि में दुशासन को पछाड़कर उसका लोहू पीऊँगा तथा तेरी जंघा को तोड़ूंगा और तेरे भाइयों को नष्ट कर डालूंगा। सच मान, मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का काल हूँ। एक बात और भी सुन, मैं भाइयों के सहित तुझे मारकर
धर्मराज के सामने ही तेरे सिर ने कहा, उलूक, तुम धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से कहना कि मैंने तुम्हारी सब बातें अच्छी तरह सुन ली है। तुम मुझे जैसा करने के लिए कह रहे हो, मैं वैसा ही करूंगा। सहदेव बोले, दुर्योधन, तुम्हारा जो विचार है वह सब वृथा हो जाएगा और महाराज धृतराष्ट्र को तुम्हारे लिए शोक करना पड़ेगा। इसके पश्चात शिखंडी ने कहा, निसंदेह विधाता ने मुझे पितामह भीष्म के वध के लिए ही उत्पन्न किया है, इसलिए मैं सब धनुर्धरों के देखते-देखते उन्हें धराशायी कर दूंगा। फिर धृष्टद्युम्न ने भी कहा, मेरी ओर से तुम दुर्योधन से कहना कि मैं द्रोणाचार्यों को उनके साथी और संबंधियों के सहित मार डालूंगा। अंत में महाराज युधिष्ठिर ने करुणावश फिर कहा, मैं तो किसी भी प्रकार अपने कुटुंबियों का वध नहीं करना चाहता। यह सब नौबत तो तुम्हारे ही दोष से आई है। और उलूक, अब तुम या तो जाओ या रहने की इच्छा हो तो यहीं रहो। हम भी तुम्हारे संबंधी ही हैं। तब उलूक महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा पा राजा दुर्योधन के पास आया और उसे अर्जुन का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया तथा श्री कृष्ण, भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिर के पुरुषार्थ का वर्णन कर नकुल, विराट, द्रुपद, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने जो बातें कही थी वे उसी प्रकार सुना दी। उलूक की बातें सुनकर राजा दुर्योधन ने दुशासन, कर्ण और शकुनी से कहा कि सब राजाओं को तथा अपनी और अपने मित्रों को सेना को आज्ञा दे दो कि कल सूर्य उदय होने से पहले ही सब सेनापति तैयार हो जाएं। तब कर्ण की आज्ञा से दूतों ने संपूर्ण सेना और राजाओं को दुर्योधन का यह आदेश सुना दिया। इधर उलूक की बातें सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अपनी चतुरंगिणी सेना का कूच करा दिया। महारथी भीम और अर्जुन आदि सब ओर से उसकी देखभाल करते चलते थे। उसके आगे महान धनुर्धर धृष्टद्युम्न थे। उन्होंने जिस वीर का जैसा बल और जैसा उत्साह था, उसे उसी कोटि के प्रतिपक्षी से युद्ध करने की आज्ञा दी। अर्जुन को कर्ण के साथ, भीमसेन को दुर्योधन के साथ, धृष्टकेतु को शल्य के साथ, उत्तम मौजा को कृपाचार्य के साथ, नकुल को अश्वत्थामा के साथ, शैब्य को कृतवर्मा के साथ, सात्यकी को जयद्रथ के साथ और शिखंडी को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्त किया। इसी प्रकार सहदेव को शकुनी से, चेकितान को शल से, द्रौपदी के 5 पुत्रों को त्रिगर्त वीरों से और अभिमन्यु को वृषसेन तथा अन्यान्य राजाओं से भिड़ने का आदेश दिया, क्योंकि वे उसे संग्राम भूमि में अर्जुन की अपेक्षा भी अधिक शक्तिशाली समझते थे। इस प्रकार सब योद्धाओं का विभाग कर उन्होंने अपने भाग में द्रोणाचार्य को रखा और फिर पांडवों की विजय के लिए रणांगण में सुसज्जित होकर खड़े हो गए। दुर्योधन का भीष्म जी के मुख से अपनी सेना के रथी और अति रथियों का विवरण सुनना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन ने रणभूमि में भीष्म का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की, तो मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन आदि ने क्या किया? मुझे तो अब ऐसा जान पड़ता है मानो श्री कृष्ण के साथी अर्जुन ने संग्राम में हमारे काका भीष्म जी को मार ही डाला हो। इसके सिवा यह भी सुनाओ कि महापराक्रमी भीष्म जी ने प्रधान सेनापति का पद पाकर फिर क्या किया? संजय कहने लगे, महाराज, सेनाध्यक्ष का पद पाकर शांतनु नंदन भीष्म जी ने दुर्योधन की प्रसन्नता बढ़ाते हुए कहा, मैं शक्तिपाणी भगवान स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार कर आज तुम्हारा सेनापति बनता हूँ। अब इसमें तुम किसी प्रकार का संदेह न करना। मैं सेना संबंधी कार्यों और तरह-तरह की व्यूह रचनाओं में कुशल हूँ।
मुझे देवता, गंधर्व और मनुष्य तीनों की ही व्यूह रचना का ज्ञान है। अब तुम सब प्रकार की मानसिक चिंता छोड़ दो। मैं शास्त्रानुसार तुम्हारी सेना की यथोचित रक्षा करते हुए निष्कपट भाव से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। दुर्योधन ने कहा, पितामह, भय तो मुझे देवता और असुरों से युद्ध करने में भी नहीं लगता। फिर जब आप सेनापति हो और पुरुष सिंह आचार्य द्रोण हमारी रक्षा के लिए खड़े हों, तब तो कहना ही क्या है। आप अपने और विपक्षियों के सभी रथी और अतिरथियों को अच्छी तरह जानते हैं। अतः मैं और ये सब राजा लोग आपके मुख से उनकी संख्या सुनना चाहते हैं। भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम्हारी सेना में जितने रथी और महारथी हैं, उनका विवरण सुनो। तुम्हारे पक्ष में करोड़ों और अरबों रथी हैं। उनमें जो प्रधान हैं, उनके नाम सुनो। सबसे पहले तो दुशासन आदि अपने 100 भाइयों के सहित तुम ही बहुत बड़े रथी हो। तुम अभी छेदन भेदन में कुशल और गदा, प्रास तथा ढाल तलवार के युद्ध में पारंगत हो। मैं तुम्हारा प्रधान सेनापति हूँ। मेरी कोई बात तुमसे छिपी नहीं है। अपने मुंह से मैं अपने गुणों का वर्णन करूं, यह उचित नहीं समझता। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कृतवर्मा भी तुम्हारी सेना में एक अतिरथी हैं। महान धनुर्धर मद्रराज शल्य को भी मैं अतिरथी मानता हूँ। ये अपने भांजे नकुल और सहदेव को छोड़कर शेष सब पांडवों से युद्ध करेंगे। रथ युद्धपतियों के अधिपति भूरिश्रवा भी शत्रुओं की सेना का बड़ा भीषण संहार करेंगे। सिंधु राज जयद्रथ को मैं 2 रथियों के बराबर समझता हूँ। ये अपने दुस्त्यज प्राणों की भी बाजी लगाकर पांडवों के साथ संग्राम करेंगे। काम्बोज नरेश सुदक्षिण एक रथी के बराबर हैं। माहिष्मतीपुरी का राजा नील भी रथी कहा जा सकता है। इसका पहले से ही सहदेव से वैर बंधा हुआ है, इसलिए यह तुम्हारे लिए पांडवों के साथ बराबर युद्ध करता रहेगा। अवंती नरेश विंद और अनुविंद बड़े अच्छे रथी माने जाते हैं। ये दोनों युद्ध के बड़े प्रेमी हैं, इसलिए ये शत्रु सेना में खेल सा करते हुए काल के समान विचरेंगे। मेरे विचार से त्रिगर्त देश के 5 भाई भी बहुत अच्छे रथी हैं। उनमें भी सत्यरथ प्रधान है। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुशासन का लड़का, ये दोनों यद्यपि तरुण अवस्था के और सुकुमार हैं, तो भी मैं इन्हें अच्छा रथी समझता हूँ। राजा दंडधार भी एक रथी है। अपनी सेना के साथ वह भी संग्राम में अच्छा हाथ दिखाएगा। मेरे विचार से बृहद्बल और कौशल्य भी अच्छे रथी हैं। कृपाचार्य तो रथ युद्धपतियों के अध्यक्ष हैं ही। वे अपने प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर तुम्हारे शत्रुओं का संहार करेंगे। ये साक्षात स्वामी कार्तिकेय के समान अजय हैं। तुम्हारे मामा शकुनी भी एक रथी हैं। इन्होंने पांडवों से वैर ठाना है, इसलिए निस्संदेह ये उनसे घोर युद्ध करेंगे। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा तो बहुत बड़े महारथी हैं, किंतु इन्हें अपने प्राण बहुत प्यारे हैं। यदि इनमें यह दोष न होता, तो इनके समान योद्धा दोनों पक्ष की सेनाओं में कोई नहीं था। इनके पिता द्रोणाचार्य तो बूढ़े होने पर भी जवानों से अच्छे हैं। वे संग्राम में बहुत बड़ा काम करेंगे, इसमें मुझे संदेह नहीं है। किंतु अर्जुन पर इनका बड़ा स्नेह है, इसलिए अपने आचार्यत्व की ओर देखकर ये उसे कभी नहीं मारेंगे, क्योंकि उसे तो ये अपने पुत्र से भी बढ़कर समझते हैं। यूं तो संपूर्ण देवता, गंधर्व और मनुष्य मिलकर भी इनके सामने आवें, तो ये अकेले ही रथ पर सवार होकर अपने दिव्य अस्त्रों से उन्हें तहस-नहस कर सकते हैं। इनके सिवा महाराज पौरव को भी मैं महारथी समझता हूँ। ये पांचाल वीरों का संहार करेंगे। राजपुत्र बृहद्बल भी एक सच्चा रथी है।
वह काल के समान तुम्हारे शत्रुओं की सेना में घूमेगा। मेरे विचार से मधुवंशी राजा जलसंध भी रथी है। अपनी सेना के सहित वह भी प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध करेगा। महाराज बाहलीक तो अति रथी है। उन्हें मैं संग्राम में साक्षात यमराज के समान समझता हूँ। वे एक बार युद्ध में आकर फिर पीछे कदम नहीं रखते। सेनापति सत्यवान भी एक महारथी है। उसके हाथ से बड़े अद्भुत कर्म होंगे। राक्षस राज अलम्बुश तो महारथी है ही। यह सारी राक्षस सेना में सर्वोत्तम रथी और मायावी है तथा पांडवों से इसकी बड़ी कट्टर शत्रुता है। प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त बड़े ही वीर और प्रतापी हैं। वे हाथी पर चढ़कर युद्ध करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं और रथ युद्ध में भी बहुत कुशल हैं। इसके सिवा गांधारों में श्रेष्ठ अचल और वृषक, ये दो भाई भी अच्छे रथी हैं। ये दोनों मिलकर शत्रुओं का संहार करेंगे। यह कर्ण जो तुम्हारा प्यारा मित्र, सलाहकार और नेता है तथा तुम्हें सर्वदा ही पांडवों से झगड़ा करने के लिए उभारा करता है, बड़ा ही अभिमानी, बकवादी और नीच प्रकृति का है। यह न तो रथी है और न अति रथी है। मैं इसे अर्धरथी समझता हूँ। यह यदि एक बार अर्जुन के सामने चला गया तो उसके हाथ से जीता बचकर नहीं लौटेगा। इसी समय द्रोणाचार्य भी कहने लगे, भीष्म जी, ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसी ही बात है। आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। हमने भी प्रत्येक युद्ध में इसे शेखी बघारते और फिर वहां से भागते ही देखा है। यह प्रमादी है, इसलिए मैं भी इसे अर्धरथी ही मानता हूँ। भीष्म और द्रोण की ये बातें सुनकर कर्ण की त्योरी चढ़ गई और वह गुस्से में भर कहने लगा, पितामह, मेरा कोई अपराध न होने पर भी आप द्वेषवश इसी प्रकार बात-बात में मुझे वाग बाणों से बींधा करते हैं। मैं केवल राजा दुर्योधन के कारण ही आपकी ये सारी बातें सह लेता हूँ। आप यदि मुझे अर्धरथी मानेंगे तो सारा संसार भी यह समझकर कि भीष्म झूठ नहीं बोलते, मुझे अर्धरथी ही समझेगा। किंतु कुरुनंदन, अधिक आयु होने से, बाल पक जाने से अथवा धन या बहुत सा कुटुंब होने से किसी क्षत्रिय को महारथी नहीं कहा जाता। क्षत्रिय तो बल के कारण ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण वेद मंत्रों के ज्ञान से, वैश्य अधिक धन से और शूद्र अधिक आयु होने से श्रेष्ठ समझे जाते हैं। आप राग द्वेष से भरे हैं, इसलिए मोहवश मनमाने रूप से रथी अति रथियों का विभाग किया करते हैं। महाराज दुर्योधन, आप जरा अच्छी तरह ठीक-ठीक विचार कीजिए। भीष्म जी का भाव बड़ा दूषित है और ये आपका अहित करने वाले हैं, इसलिए आप इन्हें त्याग दीजिए। कहाँ तो रथी और अति रथियों का विचार और कहाँ ये अल्प बुद्धि वाले भीष्म। इन्हें भला इसका क्या विवेक हो सकता है। मैं तो अकेला ही सारी पांडव सेना के मुंह फेर दूंगा। भीष्म की आयु बीत चुकी है, इसलिए काल की प्रेरणा से इनकी बुद्धि भी मोटी हो गई है। ये भला युद्ध, मारकाट और सत परामर्श की बातें क्या समझे। शास्त्र ने केवल वृद्धों की बात पर ध्यान देने को ही कहा है, अति वृद्धों की बात पर नहीं, क्योंकि वे तो फिर बालकों के समान ही माने जाते हैं। यद्यपि मैं अकेला ही पांडवों की इस सेना को नष्ट कर दूंगा, किंतु सेनापति होने के कारण उसका यश तो भीष्म को ही मिलेगा। इसलिए जब तक ये जीते हैं, तब तक तो मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकता। इनके मरने पर तो मैं सभी महारथियों के साथ लड़कर पुत्र, मैं आपस में फूट डलवाना नहीं चाहता। इसी से अब तक तू जीवित है। मैं बूढ़ा हूँ तो क्या हुआ, तू तो अभी बच्चा ही है। फिर भी मैं तेरी युद्ध की लालसा और जीवन की आशा को नहीं काट रहा हूँ। जमदग्नि नंदन परशुराम जी भी
बड़े-बड़े अस्त्र शस्त्र बरसाकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो तू तो भला क्या कर लेगा? अरे कुल कलंक, यद्यपि भले आदमी अपने बल की अपने ही मुंह से बड़ाई नहीं किया करते, तो भी तेरी करतूतों से कुढ़कर मुझे ये बात कहनी ही पड़ती है। देख, जब काशीराज के यहाँ स्वयंवर हुआ था, तो मैंने वहाँ इकट्ठे हुए सब राजाओं को जीतकर काशीराज की कन्याओं को हर लिया था। उस समय ऐसे-ऐसे हजारों राजाओं को मैंने अकेले ही युद्ध भूमि में परास्त कर दिया था। यह विवाद होता देखकर राजा दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा, पितामह, आप मेरी ओर देखिए, आपके सिर पर बड़ा भारी काम आ पड़ा है। अब आप एकमात्र मेरे हित पर ही दृष्टि रखें। मेरे विचार से तो आप दोनों से ही मेरा बड़ा भारी उपकार होगा। अब मैं शत्रुओं की सेना में भी जो रथी और अति रथी हैं, उनका विवरण सुनना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं शत्रुओं के बलाबल के विषय में जानकारी प्राप्त कर लूं, क्योंकि आज की रात बीतते ही उनसे हमारा युद्ध छिड़ जाएगा। पांडव पक्ष के रथी और अति रथियों की गणना। भीष्म जी ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पक्ष के रथी, अतिरथी और अर्धरथी तो सुना दिए। अब यदि तुम्हें पांडव पक्ष के रथी आदि सुनने की उत्सुकता है, तो वह भी सुनो। प्रथम तो राजा युधिष्ठिर ही बहुत अच्छे रथी हैं। भीमसेन तो 8 रथियों के बराबर हैं। बाण और गदा के युद्ध में उसके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। उसमें 10,000 हाथियों का बल है तथा वह बड़ा ही मानी और तेजस्वी है। माद्री के पुत्र नकुल सहदेव भी अच्छे रथी हैं। ये सब पांडव बाल्यावस्था में ही तुम लोगों की अपेक्षा तेजी से दौड़ने, लक्ष्य भेदने, मर्म स्थानों को पीड़ित करने और पृथ्वी पर डालकर घसीटने में बढ़े चढ़े थे। ये लोग रणभूमि में हमारी सेना को नष्ट कर डालेंगे। तुम इनसे युद्ध मत ठानो। अर्जुन को तो साक्षात श्री नारायण की सहायता प्राप्त है। दोनों पक्षों की सेनाओं में अर्जुन जैसा रथी कोई भी नहीं है। इस समय ही नहीं, मैंने तो भूतकाल में भी ऐसा कोई रथी नहीं सुना। वह यदि क्रोध करेगा तो तुम्हारी सारी सेना को विध्वंस कर डालेगा। अर्जुन का सामना या तो मैं कर सकता हूँ या आचार्य द्रोण। हमारे सिवा दोनों सेनाओं में तीसरा कोई भी वीर उसके आगे नहीं टिक सकता। किंतु हम दोनों भी अब बूढ़े हो गए हैं। अर्जुन तो युवा और सब प्रकार कार्य कुशल है। इसके सिवा द्रौपदी के 5 पुत्र महारथी हैं। विराट के पुत्र उत्तर को भी मैं अच्छा रथी मानता हूँ। महाबाहु अभिमन्यु तो रथ यूथपों के यूथों का भी अध्यक्ष है। वह युद्ध करने में स्वयं अर्जुन और श्री कृष्ण के समान है। वृष्णिवंशी वीरों में परम शूरवीर सात्यकी भी रथ यूथपों का यूथप है। वह बड़ा ही असहनशील और निर्भय है। उत्तमौजा को भी मैं अच्छा रथी मानता हूँ तथा मेरे विचार से युधामन्यु भी उत्तम रथी है। विराट और द्रुपद बूढ़े होने पर भी युद्ध में अजेय हैं। मैं इन्हें बड़ा पराक्रमी और महारथी समझता हूँ। द्रुपद का पुत्र शिखंडी भी उस सेना में एक प्रधान रथी है। द्रोणाचार्य का शिष्य धृष्टद्युम्न तो उस सारी सेना का अध्यक्ष है। उसे भी मैं महारथी और अतिरथी मानता हूँ। धृष्टद्युम्न का पुत्र क्षत्रधर्मा अर्धरथी है, क्योंकि बालक होने के कारण अभी उसने विशेष परिश्रम नहीं किया। शिशुपाल का पुत्र चेदीराज धृष्टकेतु बड़ा ही वीर और धनुर्धर है। वह पांडवों का संबंधी और महारथी है। इनके सिवा क्षत्रदेव, जयंत, अमितौजा, सत्यजित, अज और भोज भी पांडवों के पक्ष में महान पराक्रमी और महारथी हैं। कैकेयी देश के 5 सहोदर राजकुमार बड़े ही दृढ़ पराक्रमी, तरह-तरह के शस्त्रों से युद्ध करने वाले और उच्च कोटि के रथी हैं। कौशिक, सुकुमार,
नील, सूर्यदत्त, शंख और मदिराशव, ये सभी बड़े अच्छे रथी और युद्ध कला में निष्णात हैं। महाराज वार्धक्षेमी को भी मैं महारथी मानता हूँ। राजा चित्रायुध भी रथियों में श्रेष्ठ और अर्जुन का भक्त है। चेकितान, सत्यधृति, व्याघ्रदत्त और चंद्रसेन ये पांडव सेना में बड़े अच्छे रथी हैं। सेना बिंदु या क्रोधहंता नामक जो वीर है, वह तो श्री कृष्ण और अर्जुन के समान ही बलवान है। उसे भी एक उत्तम रथी मानना चाहिए। काशीराज शस्त्र चलाने में बड़ा फुर्तीला और शत्रुओं का संहार करने वाला है। वह भी एक रथी के बराबर है। द्रुपद का युवा पुत्र सत्यजीत तो 8 रथियों के बराबर है। उसे धृष्टद्युम्न के समान अतिरथी कहा जा सकता है। राजा पांडे भी पांडव सेना में एक महारथी है। वह बड़ा ही पराक्रमी और महान धनुर्धर है। इनके सिवा श्रोणीमान और राजा वसुदान को भी मैं अतिरथी मानता हूँ। पांडवों की ओर रोचमान भी एक महारथी है। पुरुजित कुंती भोज बड़ा ही धनुर्धर और महाबली है। वह भीमसेन का मामा है। मेरे विचार से वह अतिरथी है। भीमसेन का पुत्र राक्षस राज घटोत्कच बड़ा ही मायावी है। उसे मैं रथ युद्धपतियों का भी अधिपति समझता हूँ। राजन, मैंने तुम्हें ये पांडव सेना के प्रधान रथी, अतिरथी और अर्धरथी सुनाए। मुझे श्री कृष्ण, अर्जुन या दूसरे राजाओं में से जो कोई जहाँ भी मिलेगा, उसे मैं वहीं रोकने का प्रयत्न करूँगा। परंतु यदि द्रुपद पुत्र शिखंडी मेरे सामने आकर युद्ध करेगा, तो उसे मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने सब राजाओं के सामने आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की है। अतः किसी स्त्री को अथवा जो पहले स्त्री रहा हो, उस पुरुष को मैं कभी नहीं मार सकता। शायद तुमने सुना हो, यह शिखंडी पहले स्त्री था। यह कन्या रूप से उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हो गया है। इसलिए इससे मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके सिवा रणभूमि में और जो राजा मेरे सामने आवेंगे, उन सबको मारूंगा, किंतु कुंती पुत्रों के प्राण नहीं लूंगा। भीष्म जी का शिखंडी के पूर्व जन्म की कथा सुनाना, अंबा का भीष्म द्वारा हरण और शाल्व द्वारा तिरस्कार। दुर्योधन ने पूछा, दादाजी, आत्ताई शिखंडी यदि रण क्षेत्र में बाण चढ़ाकर आपके सामने आवेगा, तो भी आप उसका वध क्यों नहीं करेंगे? भीष्म जी बोले, दुर्योधन, शिखंडी को रणभूमि में अपने सामने देखकर भी जो मैं नहीं मारूंगा, उसका कारण सुनो। जब मेरे जगत विख्यात पिता शांतनु जी स्वर्गवासी हुए, तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए चित्रांगद को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। जब उसकी भी मृत्यु हो गई, तो माता सत्यवती की सलाह से मैंने विचित्रवीर्य को राजा बनाया। विचित्रवीर्य की आयु बहुत छोटी थी, इसलिए राजकार्य में उसे मेरी सहायता की अपेक्षा रहती थी। फिर मुझे किसी अनुरूप कुल की कन्या के साथ उसका विवाह कराने की चिंता हुई। इसी समय मैंने सुना कि काशी राज की अंबा, अंबिका और अंबालिका नाम की 3 अनुपम रूपवती कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। उसमें पृथ्वी के सभी राजाओं को बुलाया गया था। मैं भी अकेले ही रथ में चढ़कर काशी राज की राजधानी में पहुंचा। वहां यह नियम किया गया था कि जो सबसे पराक्रमी होगा, उसे ये कन्याएं विवाही जाएंगी। मुझे जब यह मालूम हुआ, तो मैंने तीनों कन्याओं को अपने रथ में बैठा दिया और वहां इकट्ठे हुए सब राजाओं को बार-बार सुना दिया कि महाराज शांतनु का पुत्र भीष्म इन कन्याओं को लिए जाता है। आप लोग पूरा बल लगाकर इन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करें। तब वे सब राजा अस्त्र शस्त्र लेकर मेरे ऊपर टूट पड़े और अपने सारथियों को रथ तैयार करने का आदेश देने लगे। उन्होंने रथों पर चढ़कर मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैंने भी बाण बरसाकर उन्हें सब ओर से ढक दिया।
मैंने एक-एक बाण मारकर उनके हाथी, घोड़े और सारथियों को धराशायी कर दिया। मेरी बाण चलाने की ऐसी फुर्ती देखकर उनके मुंह पीछे को फिर गए और वे मैदान छोड़कर भाग गए। इस प्रकार उन सब राजाओं को जीतकर मैं हस्तिनापुर में चला आया और भाई विचित्रवीर्य के लिए वे तीनों कन्याएं माता सत्यवती को सौंप दी। मेरी बात सुनकर सत्यवती को बड़ा आनंद हुआ और उसने कहा, बेटा, बड़े आनंद की बात है, तुमने सब राजाओं पर विजय प्राप्त की। फिर जब सत्यवती की सलाह से विवाह की तैयारी होने लगी, तो काशीराज की सबसे बड़ी पुत्री अम्बा ने बड़े संकोच से कहा, भीष्म जी, आप संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत और धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं, अतः मेरी धर्मानुकूल बात सुनकर फिर आप जैसा करना उचित समझें, वैसा करें। पहले मैं मन ही मन राजा शाल्व को वर चुकी हूँ और उन्होंने भी पिताजी को प्रकट न करते हुए एकांत में मुझे पत्नी रूप से स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार मेरा मन तो दूसरी जगह फंस चुका है, फिर कुरुवंशी होकर भी आप राजधर्म को तिलांजलि देकर मुझे अपने घर में क्यों रखना चाहते हैं? यह बात मालूम करके आप अपने मन में विचार करें और फिर जैसा करना उचित समझें, वैसा करें। तब मैंने सत्यवती, मंत्रीगण, ऋत्विक और पुरोहितों की अनुमति लेकर अम्बा को जाने की आज्ञा दी। अम्बा वृद्ध ब्राह्मण और धात्रियों को साथ लेकर राजा शाल्व के नगर में गई। उसने शाल्व के पास जाकर कहा, महाबाहो, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। यह सुनकर शाल्व ने कुछ मुस्कुराकर कहा, सुंदरी, पहले तुम्हारा संबंध दूसरे पुरुष से हो चुका है, इसलिए अब मैं तुम्हें पत्नी रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। अब तुम भीष्म के ही पास चली जाओ। भीष्म तुम्हें बलात् हरकर ले गया था, इसलिए मैं तुम्हें ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं तो दूसरों को धर्म का उपदेश देता हूँ और मुझे सब बातों का पता भी है। फिर पहले दूसरे के साथ संबंध हो जाने पर भी मैं तुम्हें कैसे रख सकता हूँ? अतः अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, वहाँ चली जाओ। अम्बा ने कहा, शत्रुदमन, भीष्म जी मेरी प्रसन्नता से मुझे नहीं ले गए थे। मैं तो उस समय विलाप कर रही थी। वे बलात् सब राजाओं को हराकर मुझे ले गए। शाल्वराज, मैं तो निरपराध और आपकी दासी हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। अपनी सेविका को त्यागना धर्मशास्त्रों में अच्छा नहीं कहा गया है। मैं भीष्म जी से आज्ञा लेकर तुरंत ही यहाँ आ गई हूँ। भीष्म जी को भी मेरी अभिलाषा नहीं थी। उन्होंने तो अपने भाई के लिए ही यह काम किया था। मेरी छोटी बहन अंबिका और अंबालिका का विवाह उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य से ही किया है। मैं तो आपके सिवा और किसी भी वर का अपने मन में चिंतन भी नहीं करती। न मैं पहले किसी की पत्नी होकर ही आपके पास आई हूँ। मैं अभी कन्या ही हूँ। इस समय स्वयं ही आपके पास उपस्थित हुई हूँ और आपकी कृपा चाहती हूँ। इस प्रकार तरह-तरह से अम्बा ने प्रार्थना की, किंतु शाल्व को उसकी बात में विश्वास नहीं हुआ। तब उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उसने गदगद कंठ से कहा, राजन, आप मुझे त्याग रहे हैं, अच्छी बात है, किंतु यदि सत्य अटल है, तो मैं जहाँ-जहाँ भी जाऊंगी, वहाँ संत जन मेरी रक्षा करेंगे। इस प्रकार उसने करुणा पूर्वक बहुत विलाप किया, फिर भी शाल्व ने उसे त्याग ही दिया। जब वह नगर से बाहर आई, तो उसने विचार किया कि इस पृथ्वी पर मेरे समान दुखिनी कोई भी युवती न होगी। अपने कुटुंबियों से मेरा संबंध टूट ही गया। शाल्व ने भी मेरा तिरस्कार कर दिया और अब हस्तिनापुर भी नहीं जा सकती। मुझे उचित था कि जब भीष्म जी से युद्ध हो रहा था, उस समय मैं राजा शाल्व के लिए रथ से उतर जाती। आज मुझे यह उसी का फल मिल रहा है, किंतु यह सारी आपत्ति भीष्म के ही कारण आई है। अतः अब तपस्या
या युद्ध के द्वारा मुझे उनसे इसका बदला लेना चाहिए।